हाँ जी। एक भाई का प्रश्न है। मूर्ति में है त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना राम है, तो त्रिमूर्ति के चित्र में त्रिमूर्ति में तीनों मूर्तियों के जो चेहरे पर ब्रह्मा का चेहरा डाला गया। हाँ, तो वो भाई ये चेहरा किसने करवाया? साक्षात्कार किसको हुए? ब्रह्मा बाबा। नहीं, ब्रह्मा बाबा को तो शुरू में साक्षात्कार हुए थे, जिनका अर्थ है भागीदार ने बैठे समझाया। लेकिन चित्र तो बाद में बने हैं ना, तो जो बाद में चित्र बने हैं उनका साक्षात्कार किनको हुआ है? संदेशियों को हुआ। और संदेशियां बार बार साक्षात्कार करती गई और बाबा उसको करेक्ट करते गए। तो करेक्शन में कुछ बात छूट जाएगी या नहीं छूट जाएगी? छूट सकती है या नहीं छूट सकती है? अरे उस समय बाबा बेसिक ज्ञान में थे कि ब्रह्मा बाबा एडवांस ज्ञान में थे? बेसिक में थे। तो बेसिक के अनुसार तो वो चित्र ठीक है। वो ब्रह्मा कुमारियां अभी भी कहती हैं ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, ब्रह्मा ही शंकर बनता है। उनके हिसाब से, अधूरे ज्ञान के हिसाब से ठीक थे। लेकिन जो एडवांस ज्ञान निकलता है वो एडवांस ज्ञान चित्रों के आधार पर है या मुरलियों के आधार पर है? मुरलियों के आधार पर है। तो मुरलियों में ये बात आई है क्या? ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, यथार्थ नहीं है। मना जो अर्थ है त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियां, अगर एक ही मूर्ति तीनों जगह रखी जाए तो तीन मूर्तियां कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये चित्र यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। ब्रह्मा अर्थ क्या? बड़ी मां जगदम्बा। विष्णु नो विष एट ऑल। क्या कैसे पता चले कि इसमें विषय विकार नहीं है? चित्र दिया हुआ है। चित्र में क्या दिखाते हैं? विष्णु के चित्र में सर्प सर्पणियों की शैया पर लेटा हुआ है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ता है? नहीं। विषय विकार है। जिसमें विषय विकार होंगे वो सर्प सर्पणियों के बीच में घबरा जाएगा अकेला। और विष्णु तो घबराता ही नहीं। जत्था का जत्था सर्प सर्पणियों का पड़ा हुआ है, घबराता है? नहीं। अरे सारे ही सर्प सर्पणियां हैं कि कोई नहीं है? हैं? उनके बीच में मजे से रहता है कि रोता पीटता है, हमको ये होता है, हमको वो होता है। तो विष्णु को चित्र अलग है। फिर शंकर वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाओ। यथार्थ का मतलब क्या? जैसा प्रैक्टिकल में तीनों मूर्तियों का पार्ट है ऐसा चित्र बनाओ। तो एडवांस में तीनों मूर्तियों को समझाया जाता है या नहीं समझाया जाता है? ब्रह्मा, ब्रह्म ने बड़ी मां माने मां, बड़े थे बड़ी मां। तो जो बड़ी मां है उसकी पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। अरे
कि बाप की पूजा होनी चाहिए, माँ की पूजा नहीं होनी चाहिए। अरे माँ की भी पूजा, माँ की भी बात माननी है या नहीं माननी है? तो जिस माँ की पूजा होनी चाहिए वो दाढ़ी मूछ वाला दुर्योधन है। दुर्योधन दुशासन हो सकता है क्या? नहीं, पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। उसमें ब्रह्मा भी आ जाता है, उसमें शंकर भी आ जाता है, क्योंकि शंकर को भी क्लीन शेप भी दिखाते हैं और दाढ़ी मूछ वाला भयंकर रूप भी दिखाते हैं। तो जगदम्बा तो नहीं हुई। सारे जगत की जो अम्बा है वो तो माता होनी चाहिए, माता रूप में। तो एडवांस ज्ञान में माता का रूप क्लियर करके समझाया जाता है या नहीं समझाया जाता है? समझाते हैं। विष्णु अभी बताया, ऐसे स्वभाव संस्कार बन जाते हैं कि सर्प सर्पणियों के बीच में रहते भय नहीं होता। नहीं तो वो तो शंकराचार्य बनते हैं, सन्यासी होते हैं, एक पत्नी को भी छोड़ करके भाग जाते हैं। और विष्णु है, विष्णु छोड़ के भागता है क्या? कि आराम से लेटा रहता है, हैं? आराम से लेटा रहता है। तो वो भी पार्ट दिखाई दिया जिसमें विषय विकार होंगे तो उसका चरित्र अलग होगा। विषय विकार ही नहीं होंगे तो कोई भय की बात है ही नहीं। फिर शंकर का अर्थ क्या है? तीन आत्माएं का संकरण है। ब्रह्मा वाली आत्मा उसमें प्रवेश है, इसका प्रूफ क्या? अरे अर्धचंद्रमा मस्तक में दिखाया जाता है ना, ये प्रूफ है कि वो अधूरा चंद्रमा संपूर्ण नहीं है। जिसकी पूजा होती हो वो चंद्रमा नहीं है, वो जगदम्बा नहीं है, अधूरी जगदम्बा है। वो प्रवेश है, दाढ़ी मूछ वाला वो प्रवेश है। और भक्ति मार्ग में मस्तक पर क्या दिखाते हैं? गंगा दिखाते हैं। तो जो प्यारा बच्चा होता है, बहुत सर्विसेबल होता है, बाप क्या करते हैं? प्यार में आकर उसको सर पर चढ़ा लेते हैं। ऐसे गंगा का पार्ट है, आज भी आया, जो आदि में सुअंत में। गंगा आदि में थी या नहीं थी? थी, बेसिक में भी थी। तो एडवांस में भी गंगा ने जितना ज्ञान लिया, सात्विक स्टेज में जितना संग किया उतना तो कोई भी कन्या ने नहीं किया। ज्ञान का संग किया है या नहीं किया? किया। तो गंगा भी सर के ऊपर दिखाई हुई है। फिर और क्या दिखाते हैं? हाथों में क्या दिखाते हैं? हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। बाएं हाथ में दिखाते हैं, दाएं हाथ में दिखाते हैं। त्रिशूल का अर्थ क्या है? 3 बाण। बाण माने ज्ञान के बाण,
दाईं ओर का बाण, बाईं ओर का बाण, बीच का बाण। अरे ब्रह्मा कुछ अलग ज्ञान सुनाते हैं कि एक ही जैसा सुनाते हैं? अलग सुनाते हैं। विष्णु का कुछ अलग ही ज्ञान है और शंकर का अलग ही ज्ञान है। तो तीनों प्रकार के ज्ञान बाण उनकी वाणी में समाये हुए हैं, बुद्धि में समाये हुए हैं। इसलिए बुद्धि रूपी हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं और उस त्रिशूल में डमरू भी लटका हुआ है। क्या एक तरफ बजता है या दो तरफ बजता है? दोनों तरफ बजता है। क्या असुरों को भी संरक्षण देता है और देवताओं को भी संरक्षण देता है। विष्णु की तरह नहीं कि सिर्फ देवताओं को ही संरक्षण दे, नहीं, सारी दुनिया में जो भी है सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। सबको जीने का अधिकार है या नहीं है? हैं? सबको जीने का अधिकार है। तो ऐसे ऐसे तीन मूर्तियों का यथार्थ चित्र बनाओ। जैसा अर्थ है, जैसा प्रैक्टिकल में है, वैसा समझाओ तो लोग समझें कि इन तीन मूर्तियों रूपी कपड़ों ने विश्व विजय करके दिखलाई। वो तो भक्ति मार्ग वाले गाते रहते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और कपड़े का झंडा ऊंचा कर देते हैं। और कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा हैं? ये तो शरीर रूपी तीन वस्त्रों की बात है। वो तीन वस्त्र एक जैसे रंग के नहीं हैं, अलग अलग रंग भरे हुए हैं। ब्रह्मा को हरा रंग दिखाया। कहते हैं श्रावण में जो अंधा होता है उसको सारी जिंदगी क्या दिखाई पड़ता है? चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो गीता ज्ञान की सच्ची सच्ची बरसात हुई थी, रिमझिम हुई थी गीता ज्ञान की। पहले ज्ञान सतो प्रधान होता है या तमो प्रधान होता है? सतो प्रधान ज्ञान होता है। तो उस रिमझिम में ब्रह्मा बाबा अंधे हो गए। अंधे हो गए या बाप को पहचाना? अंधे हो गए, नहीं पहचाना। उन्हें सब बच्चों में हरा ही हरा दिखाई पड़ता था। सब बच्चे हरे 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 भरे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन थे क्या? नहीं। तो ब्रह्मा को हरा रंग दिखाते हैं, विष्णु को श्वेत रंग दिखाते हैं, कोई रंग नहीं। ब्रह्मा के हरा रंग का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। शंकर के लाल रंग का भी कोई प्रभाव नहीं। लाल रंग किस बात का सूचक है? क्रांति, क्रोध का। क्रोध आता है तो आंखें और मुख कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है। तो विष्णु को कोई रंग काम नहीं करता। जो सतयुग में होने वाले 7 नारायण हैं, उन 7 नारायणों के रंग अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे? है? रंग वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं?
सप्तरंगी, 7 रंग गिने जाते हैं। उन 7 रंगों में से विष्णु का कोई भी रंग नहीं है। उन 7 रंगों से परे श्वेत रंग, कोई धर्म का कोई असर नहीं, सिर्फ स्वर्णिम संगम युगी श्वेत रंग, जिसके ऊपर और धर्मों का कोई असर है, कोई रंग चढ़ता ही नहीं। ऐसा झंडे में बीच का रंग दिखाया है विष्णु का, और सबसे ऊपर है लाल रंग। ये क्रोधी का रंग सबसे ऊपर क्यों दिखा दिया है? क्रोध को तो सबसे ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्रोध तो है, लेकिन बिना क्रोध के क्या असुरों का शमन किया जा सकता है? हैं? लोहे को काटना है तो क्या चाहिए? लोहा ही चाहिए। विष को मारना है तो क्या चाहिए? और तीखा विष चाहिए। तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो क्रोध भरा हुआ है, उस क्रोध में आकर के जितना नुकसान कर देते हैं, क्रोध में आकर नुकसान करते हैं कि नहीं? कोई घर के बर्तन फोड़ डालते हैं, कोई 2-4 की हत्या कर देते हैं, करते हैं या नहीं? वो तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। और ये शंकर जी हैं, सारे संसार का विनाश कर देते हैं, हत्या कराई देते हैं। तो बड़ा हत्यारा कौन हुआ है? शंकर जी। और हत्यारे की पूजा करती है दुनिया। इतने ढेर के ढेर मंदिर बनाए। करना चाहिए है? हाँ, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो अन्य मनुष्य हत्याएं करते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं, और शंकर जी का उसमें कोई स्वार्थ अपना नहीं है कि हमें इस दुनिया में सतयुग में जाकर के सुख भोगना है, सतयुग के हम मालिक बनेंगे, ये भी नहीं। क्या भाव है? भाव है कि जब तक इन असुरों का श्रृंगार नहीं होगा तब तक नई दुनिया संसार में स्थापन ही नहीं हो सकती, प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकती, बनेगी ही नहीं। यह आसुरी संसार जिनकी संख्या बहुत है, असुरों की संख्या दुनिया में ज्यादा होती है या अच्छों की संख्या ज्यादा होती है? अच्छे दुनिया में बहुत कम होते हैं, खास करके कलयुग के अंत में, और दुष्ट ढेर के ढेर होते। तो ब्रह्मा के द्वारा भले अच्छे ब्राह्मणों की स्थापना हुई, परंतु कोई फायदा नहीं। वो अच्छे ब्राह्मण जब दुष्टों के संग में दुनिया में आते हैं तो उनके संग का रंग लग जाता है। तो नई दुनिया बनी न बनी, बेकार हो जाती है। तो क्या करना पड़े? क्या लाजिमी है? दुष्टों की दुनिया का संहार, तभी नई दुनिया स्थापन हो सकती है। जब तक झूठ का दमन नहीं किया गया तब तक सत्य उजागर नहीं हो सकता। इसलिए गीता में क्या लिखा है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय
च दुष्कृताम, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनका समूल नाश, और सत्य कर्म करने वाले जो हैं, ईश्वरीय श्रीमत पर चलने वाले जो हैं, उनकी स्थापना करता हूं, स्थिर कर देता हूं उनको। और हाँ जी, हाँ जी, 2018 में। अच्छा, तब से ये नवा युग वर्तमान स्टार्ट होता है। हाँ जी, लेकिन तो संगम युग का पूरा 100 कंप्लीट नहीं होता है ना, है संगम युग का पूरा 100 वर्ष खत्म नहीं होता है, अभी 18 वर्ष बाकी रहता है। क्या कहा? हाँ, एक आदमी बोलो। हाँ, 18 साल तो बाकी रहता है ना, 100 साल तो पूरा नहीं हुआ ना। 100 साल जब पूरे होंगे तो सब धर्मों की स्थापना हो जाएगी, सभी धर्मों की शूटिंग होगी, या सिर्फ सूर्यवंशियों की शूटिंग होगी? और धर्म वालों को चांस नहीं देंगे? भगवान को पहचानने का चांस और भगवान से प्राप्ति करने का चांस, भगवान से सदगति का वर्षा लेने का चांस और धर्म वालों को नहीं देंगे? देंगे ना? तो उनके लिए कोई टाइम नहीं, इसलिए 18 साल पड़े हुए हैं। 8 हैं जो पक्के सूर्यवंशी हैं, उनका परिवार स्थापन हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उन्हें माया हिलाई डुलाई नहीं सकती। एकदम अटल अखंड अडोल राज्य स्थापन हो जाता है। और बाबा पशुपतिनाथ किनको बोलता है? पशुपतिनाथ, हाँ, वो प्लांट्स एनिमल्स को, एनिमल्स प्लांट्स एनिमल्स प्राणी पशु को जीवत्व रहता ना, जीव होता है, उसको भी आत्मा रहता। हाँ, वो आत्मा वो भी पुनर्जन्म में सृष्टि चक्र में आता है नहीं आता? पशु माने कौन? कौन पशु? वो डांकी और कौन उसका पति? पशु है तो पशु का पति भी पशु ही होगा या भगवान होगा? पशुपति नाथ। पशु कौन सा पशु? तुमने क्या समझा कौन सा पशु है? डांकी एलिफेंट नहीं, वो पशु नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में वो पशु दिखाया गया है, बैल। क्या? बैल। वो बैल कौन? ब्रह्मा, और उसका भी पति। बाबा बोलते हैं ना, तुम्हारे पतियों का पति आया हुआ है, तो बैल का भी पति। उस बैल को ब्रह्मा कुमारियों ने अपना पति माना ना, लेकिन उस बैल का भी कोई पति है जो उस बैल की मंदिर में रक्षा करता है। वो कौन है? उस बैल का भी पति है राम वाली आत्मा, और उसका भी नाथ। क्या? उसको भी नाथ लेने वाला कौन है? शिव बाप। नहीं समझ में आया? आया? दूसरा प्राणी पक्षी रहता ना, उनकी तो बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, तीन कुल के चित्र में हैं? 3 कुल के जो चित्र है ना, हाँ, उसमें परम धाम के सबसे नजदीक तो शंकर है।
हाँ एक वार्ता आपने बताया हाँ कि शिव को परम धाम से आते हुए सबसे पहले शंकर मिलता है तो उसमें प्रवेश करते हैं। हाँ। तो बताया जाता है कि आदि में सबसे पहले शिव ने माता में प्रवेश किया। माता में कि आदि में जो हिस्ट्री की बताते हैं ये बताओ, पैदाइश जब की जाती है, सृष्टि का बाप, सृष्टि का रचयिता जब रचना रचेगा नई सृष्टि की, तो क्या ये कहा जाएगा अम्मा ने पैदा किया कि पहले बाप ने पैदा किया, या अम्मा बाप दोनों ने मिलकर के पैदा किया, एक साथ पैदा किया? बोलो। फिर क्यों कहते हो कि माँ पहले आई? ये किसी ने जो किताब लिखी है त्रिमूर्ति की पहले पहले, उसमें ये गलती कर दी है, क्योंकि वो माता का भगत बन गया। क्या? कौन सी माता का भगत? उस माता का भगत बन गया जिसके लिए बोला है कि जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, अच्छी या बुरी। उसका भगत बन गया, इसमें माता को आगे रख दिया। नहीं समझ आया? बाद की जो त्रिमूर्ति की पुस्तकें हैं उनको पढ़ो। और दादा पुरुषार्थी है, हैं हैं दादा पुरुषार्थी है, हाँ संपूर्ण नहीं इसका। ठीक है, सही बात है। अरे दादा तो क्या, जो बाबा है वो भी पुरुषार्थी है। मुरली में बोला, क्या बोला? शिव बाबा है पुरुषार्थी, फिर बोला शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। अब बताओ कौन सा शिव बाबा है पुरुषार्थी है? वो शिव बाबा भी पुरुषार्थी है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। वो अभी क्या है? हैं? वो पुरुषार्थी है। और जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं रहता है, थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ कराने के लिए इस सृष्टि पर आता है, वो पुरुषार्थ कराने वाला है जो परमधामवासी है। और भक्ति मार्ग में कहता है वो शिव का आर्डर नहीं तो एक ग्रास भी हलचल नहीं होता है। वो शिव का आर्डर है, आर्डर नहीं तो एक ग्रास भी हलचल नहीं होता है। सच्चाई झूठ है, सच्ची बात है। पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना। क्या? नए झाड़ की बात है या पुराने झाड़ की बात है? हैं? जो बाप ने आकर के नई दुनिया स्थापन की, उस नई दुनिया के पत्तों की बात है। वो नई दुनिया युद्ध के बाद स्थापन होती है या पहले ही स्थापन हो जाती? युद्ध के बाद स्थापन होती है। ये महाभारी महाभारत युद्ध होगा तो मार्शल कौन होगा? कोई मार्शल होगा कि नहीं? रूहानी सेना का है कौन? शंकर। और रूहानियों और जिस्मानियों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में विजय होती है मार्शल की। अभी समझा? क्या क्या समझा? अरे तुमने जो पूछा उसका जवाब मिला। क्या पूछा? भगवान बाप का आर्डर नहीं तो ग्रास की हलचल नहीं। हाँ, तो जब विजय होती है तो
अकेले की विजय होती है, अकेला चना बाहर फोड़ता है, या कोई साथी भी होते हैं? तो वो 8 साथी हैं, क्या? जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है। वो 8 मूर्तियों की पूजा, उनके मंदिर दक्षिण भारत में बनते हैं, उत्तर भारत में नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती, सिर्फ हम मानते हैं नवग्रह के रूप में। और हाँ, लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्ष होता है ना संगम में, हाँ, वैसा ही राधा कृष्ण का भी जन्म होता है। राधा कृष्ण का भी जन्म होता है ना, राधा कृष्ण बच्चे हैं, बच्चे बच्चे होता है ना, प्रिंस प्रिंसेज हैं, और लक्ष्मी नारायण तो राजा हैं। हाँ, वो उसके बच्चे हो तो एक ही माँ बाप के बच्चे हो गए ना। किस माँ बाप के? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण के बच्चे हुए? राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण का जन्म कब दिखाते हैं? संगम के संगम में राधा कृष्ण का जन्म जो दिखाते हैं, उनमें भी कृष्ण का जन्म बाप के साथ है या अकेला है? हैं? बाप के साथ। शिव जयंती माना ही है कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती, वो गीता माता भी है, वो हीरोइन का पार्ट है। तो कृष्ण जयंती जो है शिव जयंती के साथ ही नुदी हुई है, क्योंकि रात्रि के 12 बजे शिव की भी महाशिवरात्रि मनाते हैं, और कृष्ण को अभी हैं रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। दोनों का एक कैसे हो सकता है? बाप और बच्चा। लेकिन बाप है निराकार और बच्चा है साकार। तो निराकार बाप कौन है? जो निराकारी स्टेज धारण करता है। और बच्चा कौन है? हैं? जो निराकारी स्टेज तो धारण नहीं करता है, लेकिन सलौना बहुत देखने में आता है। वो बच्चा भी अभी पुरुषार्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो सतयुग में स्थूल बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन अभी संगम युग में स्थूल बच्चे के रूप में जन्म होता है, या सूक्ष्म ज्ञान की बात है समझने की? ज्ञान की बात है समझने की। उसी शरीर के द्वारा वो बच्चा भी सलोने रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। इतना गोरा और इतना काला और कोई पार्ट होता ही नहीं, इतना श्याम और इतना सुंदर दुनिया में और कोई पार्टधारी नहीं होता। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न गुरु नानक, कोई नहीं। इतना सुंदर देखने में आवेगा, और फिर इतना श्याम भी देखने में आवेगा। महाकाल, कालों का काल, सारी दुनिया को काल ग्रसित कर लेगा, खुद काल ग्रसित है नहीं होगा। इतना भयंकर। तो एक ही शरीर में दोनों आत्माएं प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने। वो कृष्ण जयंती तब प्रत्यक्ष होती है जब क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, ब्राह्मण जो है उसका एक जन्म होता है या 2 जन्म होते हैं? 2 जन्म होते हैं। एक जन्म होता है गर्भजेल से। 98 में क्या हुआ है?
डबल जेल थी या सिंगल जेल थी? है डबल जेल। उस दिन 15 अगस्त भी था। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्र हो गया, माना पहला जन्म हुआ, जेल से बाहर आ गया। लेकिन द्विजन्मा ब्राह्मण नहीं हुआ। द्विजन्मा माने यज्ञोपवीत धारण करे। यज्ञ उपवीत, वीतराग। इस दुनिया से कोई राग नहीं। यज्ञ की सेवा करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चा, जिसे शास्त्रों की भाषा में कहते हैं यज्ञ पिता। तो वो यज्ञोपवीत धारण करने वाला। यज्ञोपवीत में क्या होता है? 3 धागे होते हैं। वो 3 मूर्तियों के 3 ज्ञान के धागे, 3 स्मृति के धागे। तीनों धागे एक गांठ में बंधते हैं तो नाम क्या देते हैं? उस गांठ का नाम क्या देते हैं? ब्रह्मफांस। क्या? तीनों मिलकर के संस्कार एक हो जाएं तो ब्रह्म माने भगवान में फंस गए, ब्रह्मलोक में बिंद गए, संपन्न बन गए। उसको कहते हैं संपूर्ण ब्राह्मण। कृष्ण भी संपूर्ण ब्राह्मण बना या नहीं बना? 98 में अधूरा ब्राह्मण कहें या संपूर्ण ब्राह्मण कहें? सिंगल ब्राह्मण या द्विजन्मा। द्वि माने 2, ज माने जन्म। द्विज माने जो 2 जन्म लेता है। इसलिए ब्राह्मणों में, खासकर उत्तर भारत में, जब तक बच्चे का यज्ञोपवीत न हो तब तक उसकी शादी तो क्या, कोई भी अनुष्ठान उसके द्वारा संपन्न नहीं माना जाता। क्या? कितने अनुष्ठान हैं। जब पति पत्नी की गांठ जोड़ी जाती है तभी वो अनुष्ठान संपन्न माने जाते हैं, कुंवारेपन में नहीं। तब वो संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। कौन से बाप का? राम बाप का नहीं। कौन से बाप का? शिव बाप का। महाशिवरात्रि कब जन्म होता है? जब सारी दुनिया घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। 500 करोड़ की दुनिया भी डूब जाती है। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, और एडवांस वाले भी घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। नंबरवार सब डूब जाते हैं। एक ब्राह्मण बचता है, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, ब्रह्मफांस को धारण करने वाला, जिसमें शिव प्रत्यक्ष होते हैं।
तब कही जाती है शिव जयंती। वो कृष्ण की जयंती भी है, बाप की भी जयंती है। इसलिए शिव जयंती की कोई तिथि तारीख भले न हो, लेकिन कृष्ण की तिथि तारीख भी है। तिथि है, तारीख है, दिन है, नक्षत्र है, सब कुछ दिखाया जाता है। शिव का नहीं दिखाते। कृष्ण बाप समान बच्चा बन जाता है। संगमयुगी कृष्ण की बात है, सतयुगी कृष्ण की तो बात नहीं है। बात समझ में आ गई हैं? क्या हुआ है? आ गई। हाँ सूक्ष्म शरीर हल्का रहता है। हाँ जी। स्थूल शरीर में आने से चेहरा चेंज होता है। हाँ और बॉडी वजन रहता है। हाँ थैंक यू। हाँ, इसलिए कि उसमें शक्ति ज्यादा होती है। सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति है या स्थूल में ज्यादा शक्ति है? 10 इंद्रियां स्थूल हैं और 11वीं इंद्रिय मन सूक्ष्म है। 10 इंद्रियों को मन चलाता है या नहीं चलाता है? हैं? तो जिसमें ज्यादा ताकत है वो परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा? वो परिवर्तन कर देता है। और बाबा, एक भाई का प्रश्न है, मुरली में ये बात आती है, बाप कहते हैं, बाप राजयोग सिखाते हैं, फिर कहते हैं, फिर ये बात भी आती है कि राजयोग सिखाने वाला तो मैं हूँ, मैं कहता हूँ। उन भाई का प्रश्न है कि जब कहने वाला स्वयं खुद शिव बाप है, तो फिर ये बाप शब्द क्यों यूज करते हैं? बाप कहते हैं माने प्रजापिता के मुख से कहते हैं। कहते हैं वो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु कहेगा या साकार शरीरधारी मुख से कहेगा? साकार शरीर। तो जहाँ ये शब्द आता है मुरली में बाप कहते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, तो किस तरफ इशारा है? साकार की तरफ इशारा है, निराकार ज्योति बिंदु की तरफ इशारा नहीं है। वो नेचुरल डेथ, सहज मरण आए तो आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ ऐसा हो तो पुनर्जन्म मिलता नहीं आत्मा को। हाँ ठीक है, नेचुरल डेथ है तो जन्म मिलता है, और अचानक डेथ हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई तो जन्म नहीं मिलता है। स्थूल शरीर, वो सूक्ष्म शरीर में होता है, वो परम धाम को जाता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर में बिंद जाता है। प्रेतात्मा होता है। हाँ, भूत हैं, प्रेत हैं, डाकिनी है, जिन्नात हैं। पिछले बार अगर की समय आवाज नहीं चाहिए। हाँ, वो तो शुरुआत से ही 18 जनवरी 1969 में जब 21 जनवरी को आए थे ब्रह्मा बाबा पहली बार गुलजार दादी के तन में, तो आवाज से बोलते थे। कैसेटें रखी हुई हैं, बाद में वो आवाज धीमी होती गई। क्या आवाज धीमी होती गई, और 76 आते आते बिल्कुल आवाज खत्म हो गई। इस तरह बोलना शुरू कर दिया। तो सूक्ष्म शरीर
खलास होता जा रहा है, उसकी शक्ति क्षीण हो रही है या नहीं हो रही है? क्षीण हो रही है, और अब टोटली क्षीण हो गई। अब वो हवा से जो बोलने वाली बात थी वो भी खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा की वाणी नहीं है। वो बाबा की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा अभी भी गुलजार दादी को कब्जे में कर लेती है। उनकी आवाज नहीं है, मध्यम आवाज भी नहीं है, सूक्ष्म आवाज भी नहीं है, लेकिन वो गुलजार दादी के द्वारा बुलवा तो सकते हैं? बुलवा सकते हैं। तो बोल रही है दादी, दादी की आवाज में आवाज आई, लेकिन एक शब्द भी उस वाणी का ऐसा नहीं है जो गुलजार दादी ने अपनी तरफ से बोल दिया हो। हाँ, महाभारत तो एक वाक्य है। महाभारत है ना, इसमें एक वाक्य है, नपुत्रस्य गतिर्नास्ति। इसका अर्थ हद का और बेहद का अर्थ क्या है? जो आपने बोला उसका अर्थ पहले आप तो बताओ, ऐसे ही रट लिया उठा के। हैं? बोलो भाई, कोई भी शब्द उठाते जाएंगे और पूछते जाएंगे, ऐसे थोड़े ही। जो पूछो समझ के पूछो। हाँ बाबा, ये जो शैव समुदाय के जो लोग हैं ना, जो लिंगायत है, वो अपने को वीरशैव कहलाते हैं। मगर जो ब्राह्मण है, जो बाहर जो रहते हैं ना, जो लौकिक दुनिया के, वो जो ब्राह्मण है अपने को वीर ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, और वीर वैष्णव भी नहीं कहलाते। इसको सामने में कैसे स्थिति होती है? जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की औलाद हैं, जो वैष्णव हैं वो विष्णु की औलाद हैं। लेकिन ब्रह्मा से भी ऊंचा कौन और विष्णु से भी ऊंचा कौन? कौन है? शिव की संतान शैव ही तो सबसे ऊंचे हैं। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शिव को महादेव कहा जाता है। देव देव महादेव, तो जो बड़ा है उसकी संतान भी बड़ी होगी। और निराकार को आकार में याद करना बोलता है। निराकार को आकार में कहाँ बोला याद करो? साकार में निराकार को साकार में निराकार को याद करो। साकार कौन सा प्लेस में कहाँ जगह में है बोल के याद करना। यही तो ढूंढना है ज्ञान की दृष्टि से, है? अगर इतना ही ज्ञान नहीं आया कि हमारा बाप कौन है, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो फिर ज्ञान लेने न लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जगह इसलिए साकार की कोई जगह होगी या नहीं होगी? अरे साकार है तो साकार ने साकार में जन्म अम्मा से लिया होगा या नहीं लिया होगा? नहीं लिया होगा। अम्मा के द्वारा जन्म देने वाला कोई बाप भी होगा या नहीं होगा? आईडी प्रूफ पूरा चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है, नाम क्या है, रूप क्या है, उसका रहने का धाम माने स्थान क्या है, अभी स्थान ही नहीं मालूम तो कोई आईडी प्रूफ क्यों मानेगा? ये आईडी प्रूफ अधूरा है। हाँ हाँ। आदि में यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रसिद्ध हुआ,
निमित्त ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चे हुआ, अंत में भी ऐसा होता है बोलो? अरे जो आदमी हुआ वो अंत में नहीं होगा। नहीं तो शिवरात्रि के बाद होता है। हैं? शिवरात्रि के बाद होता है। हाँ, तो पहले होता है। जब बाप आते हैं पहले स्थापना होती है कि पहले विनाश होता है? तो बाप आते हैं तो स्थापना होती है, फट से राजधानी स्थापन कर देते हैं, तो पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा। और ब्रह्मा और विश्वकर्मा है ब्रह्मा और विश्वकर्मा ब्रह्मा विश्वकर्मा ब्रह्मा और विश्वकर्मा के ध्यान का क्या संबंध है? ब्रह्मा और विश्वकर्मा आपस में क्या समझ है? ब्रह्मा और विश्वकर्मा विश्वकर्मा जो नए विश्व को ऐसे कर्म करे जो नए विश्व को बनाने वाला साबित हो जाए, वो ही विश्वकर्मा हुआ। विश्वकर्मा कोई दूसरा थोड़ा ही है। नया मकान बाप ही तो बनाता है, बच्चे बनाते हैं क्या? तो बाप ही विश्वकर्मा है। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप कर्म करता है या अकर्ता है? आत्माओं का बाप अकर्ता है, वो विश्वकर्मा नहीं है। आत्माओं का बाप जिस साकार में प्रवेश करता है, मनुष्य सृष्टि के बाप में, वो ही विश्वकर्मा है। और जब ट्रेन या बस में जाते वक्त जब किसी को संदेश देते हैं, चाहे वो बीके हो चाहे जो डायरेक्ट हो, उसको हम जानते नहीं है, तो उनको जब एडवांस का जब किताब देते हैं जिस पर उनको दाम है, तो वो पैसा उनसे लेना है या नहीं लेना है? देना तब है जब वो कान हिलाए, आपकी बात सच्ची है, हमें पसंद आई, तो उनको देना है। लेकिन जिसकी बुद्धि में बात बैठेगी वो पैसा देने के लिए इनकार करेगा? नहीं करेगा। और पैसा लेकर के देंगे तो वो अपने बच्चे के हाथ में नहीं देगा जो एक एक पन्ना फाड़ के फेंक दे, संभाल करेगा। अपनी पत्नी के हाथ में नहीं देगा जो बच्चे की टट्टी पेशाब उठा करके उसमें फेंक दे। करेगा? हैं? नहीं करेगा, संभाल करेगा। तो पैसे देगा तो समझ लो तुम्हारा काम बढ़िया हुआ। अगर पैसे नहीं देता है तो समझो उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा। और 2015 में है अभी आज दिल्ली में फाइट है ना, 2015 में माया प्रवेश करी है। अभी आज दिल्ली में है 2015 में हाँ। माया प्रवेश करी। राम के वनवास के कितने साल बताए हैं? 14 साल। और महाभारत में भी 13-14 साल का जिक्र आया है या नहीं आया है? तो कितने साल पूरे हो गए? बाप को गुप्त हुए कितने साल पूरे हुए? हैं? 2000 में कलकत्ते में एडवांस ब्राह्मणों का बड़ा मेला हुआ था। उस मेले में बाप प्रत्यक्ष था या गुप्त था? हैं? प्रत्यक्ष था। उसके बाद गुप्त हो गया। तो तब से लेकर के अब तक कितने साल पूरे होने जा रहे? 14 साल पूरे होने जा रहे। अब माया का युद्ध लड़ने के लिए तैयार होना है या नहीं होना है? नहीं होना है। अरे महाभारत लड़ाई में भी क्या दिखाते हैं? जब उनका गुप्तवास का टाइम भी पूरा हो गया तो लड़ाई शुरू हो गई या नहीं हो गई? उन्होंने हिंसक युद्ध दिखाया है,
और हम हैं, हम क्या समझते हैं? हिंसक युद्ध की बात नहीं है, तीर तलवार की बात नहीं है, ये तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों से युद्ध की बात है। और ये विकारों का युद्ध भी प्रैक्टिकल में, साकार में होता है, क्या निराकार में नहीं। युद्ध करने वाले, मायावी युद्ध करने वाले, मान लो काम विकार का युद्ध है तो दोनों साकार में चाहिए या अकेला चाहिए? है एक मुरली में बोला है, उन सन्यासियों से पूछो जंगल में जाकर के क्या दीवालों से साधना करेंगे? हैं? दीवालों के सामने जाकर के इंद्रियों को साधेंगे? हैं? इंद्रियों को साधने की बात कहां पैदा होती है? दीवालों के सामने नहीं। प्रैक्टिकल में युद्ध है कि हवा में युद्ध है? हैं? वो सन्यासी सो छोड़ के भाग जाते हैं, युद्ध करने की बात ही नहीं। तुम तो घर गृहस्थ में रहने वाले सन्यासी हो, भागना है या जीतना है? इंद्रियों को जीतना है, भागने की बात ही नहीं। बीके क्या करते हैं? हैं? वो घर बार छोड़ करके भागना चाहते हैं, और तुम क्या करते हो? हैं? घर गृहस्थ में रहते हो, और घर गृहस्थ में रहते रहते इंद्रियों पर बाबा की याद में रह करके जीत पाते हो। याद जरूर चाहिए। बाबा याद से ही 63 जन्म का विकर्म विनाश है। याद से ही 63 जन्म का विकर्म विनाश होती है। हाँ जी। लेकिन पुराना संस्कार माना वैश्या की संस्कार विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होंगे? बाबा ने तो कहा है वैश्याएं भी माला का दाना बनेंगी। आप उल्टी बात बोल रहे हैं। ये संस्कार हैं? वो संस्कार पुराना संस्कार है, फिर भी होगा। हाँ, वो पुराने संस्कार को जीत लेती है। बाबा एडवांस में जो किताब है ना, विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना जो है किताब, हाँ, ये तो वर्ल्ड के कोई भी भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए परमिशन है ना इसका? हाँ जी, हाँ जी। 3 किताबें, एक संक्षिप्त परिचय, एक विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, और तीसरी है सच्ची गीता पॉकेट। बहुत छोटी किताब है, सिर्फ बाबा के महावाक्य हैं और कुछ भी नहीं, हेडिंग के सिवाय। वो भी कोई हर भाषा में सब छपा सकते हैं। उसको पढ़ने और समझने वाला उसकी बुद्धि में जरूर बैठ जाएगा, चाहे कितना भी पुराना ब्राह्मण हो, कि बाबा का साकार में पार्ट इस सृष्टि पर कहीं न कहीं है जरूर, ये बुद्धि में बैठेगा। बाबा इन किताबों को कोई जो ट्रांसलेट करते हैं ना, ये जो किताबों को जो ट्रांसलेट अन्य भाषाओं में जो संदेश पहुंचाने की जो सेवा हो जाए, इसको जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो ये ट्रांसलेशन करने वालों को कोई ऐसे कोई को बोलते रहते हैं कि ये गलत शूटिंग हो जाता है, हम अन्य भाषा में ट्रांसलेशन करेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग समझते हैं। कौन समझते हैं? मतलब कुछ ऐसे भाइयों का या प्रश्न रहता है क्या? तो हम दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने का निमित्त बनेंगे तो हमारा मतलब उस भाषा में, उस धर्म में जाने के निमित्त होंगे ऐसे। इससे पूरा ट्रांसलेशन 3 भाषाओं में कर देने से 3 किताबों का, 3 बुकलेट्स का कोई सारा ज्ञान किसी की बुद्धि में आ जाता है कि बेसिक
बेसिकली एडवांस ज्ञान आएगा। बेसिकली एडवांस ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, या तीन मूर्तियों का पूरा ज्ञान बैठ जाएगा कि वो यथार्थ तीन मूर्तियां कौन कौन है? बैठेगा? नहीं बैठेगा। हाँ हाँ जी हैं? हाँ नहीं तो बागलकोट खाते मिनी तो अंकुर होता है 200 किलोमीटर बहुत दूर होता है। हुबली मिनी मधुबन बागलकोट में तो हुबली एक बनाना है। कौन बनाएगा? बिंदी बाबा से कहें हैं? बाबा ने वाणी में बोला जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। ये बाबा से उल्टा कह रहे कि हुबली में मधुबन नहीं है, हुबली में मिनी मधुबन बनावेंगे तो हमको सहज पड़ जाएगा। बनाएगा कौन? हम ही बनाएंगे, हम ही बाप दादा का आवाहन करेंगे। हाँ नेत्रहीन लोग रहते ना हैं? नेत्रहीन लोग सपने दिखाते नहीं दिखाते। स्वप्न दिखाते नहीं दिखाते। क्यों नहीं देखते हैं? नहीं। उनको भी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। हाँ जी हमारा शास्त्र में लिखा है जो वामन अवतार में भगवान जब आए, हाँ जो बलि चक्रवर्ती ने 3 पैर का पृथ्वी दिया, हाँ 3 पैर का दान दिया। हाँ बलि चक्रवर्ती कौन है? बड़े बड़े साहूकार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, उनमें से एक बिल्डिंग 3 पैर पृथ्वी है उनके लिए। वो बाबा को यज्ञ में दे देते हैं सेवा करने के लिए, तो 3 पैर पृथ्वी नहीं है, है? वो 3 पैर पृथ्वी से सेवा होते होते ईश्वरीय धंधा विस्तार को पाते पाते एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि उनके जो मल्टी मिलियन हैं, हाँ मल्टी स्टोरीज हैं, वो बिल्कुल छोटी दिखाई देंगी। और बाबा ये जो बिस्किट्स है ना बाबा, बिस्किट जो मशीन में बनता है ना, है बिस्किट। हाँ जी मगर एक जो बात पता चली है, वो बिस्किट में भी बाबा एक ऐसे पदार्थ डालते हैं जिसको एमल्सिफायर बोलते हैं। वो जो है बताया जाता है कि जो विदेशी कंपनियों से मंगाया जाता है और वहाँ जो गाय का चर्बी और जो सुअर का चर्बी है ना, उसे बनाया जाता है और वो उसमें मिलाते हैं। और वो कहाँ से उसका जो विदेशी कंपनियों से लाते हैं उसका आता पता चलता नहीं है, और ज़्यादातर जो भी बिस्किट है उसमें डाला जाता है, ऐसे मतलब एक चीज़ से पता चलता है। इसलिए नेचुरोपैथी वाले भारतीय डॉक्टर और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो बिल्कुल मना करते हैं, बिस्कुट बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो बीमारियां चढ़ बैठेंगी। हैं? बिस्किट के साथ भी जो चॉकलेट्स है, जो कैंडीज है और जो बोर्नविटा है, इनमें भी ये डाला जाता है। बिल्कुल, इसलिए इन्हें खाना बिल्कुल बंद करो। ओम शांति।